Assalamualaikum, this is Sayyeda Jannat from Learners Academy. I will teach you experimental psychology. Today is our fourth lecture, which is perception. Let's start our lesson now. Perception. ओके, परसेप्शन बेसिकली सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं जिनको हम अपनी दुनिया से, इर्द गिर्द के माहौल से गेन करते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्स करते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स इन रिकॉग्नाइजिंग इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई एंड एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू दीज स्टिमुलाई. We select an image, organize the information relating to the image and interpret that and respond that to according to the situation. आगे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है रूबिन वास की. एज यू नो, इट्स अ वास. एक पिक्चर बनी हुई है. इट इज़ एन एम्बिग्युअस इल्यूजन ऑफ फिगर एंड ग्राउंड. जब हम फिगर पे देखते हैं तो हमें एक कैंडल स्टैंड नज़र आता है, जबकि इसके बैकग्राउंड में हमें ब्लैक कुछ भी नज़र नहीं आता. लेकिन जब हम इसके ग्राउंड पे फोकस करते हैं तो हमें दो चेहरे नज़र आते हैं. मीन्स एक ही पिक्चर में दो चीज़ें, दो तस्वीरें नज़र आती हैं. सो इट्स एन ambiguous illusion that we can see in one figure. That's why we call it figure and ground ambiguous illusion. और ये हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है, आया कि हम कैंडल स्टैंड को देखते हैं या फिर हम दो चेहरों को देखते हैं. इट्स ऑल अप टू अस दैट how we start to word an image and how we perceive it. Next there is Gestalt law of organization. इसका मतलब ये है कि जो हम इंफॉर्मेशन अपने माहौल से, इर्द गिर्द से हासिल करते हैं वो स्मॉल बिट्स और पीसीस की सूरत में होती है. उसको हम जमा करते हैं, उसको मीनिंग देते हैं, उसका मतलब समझते हैं. देन वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू इट. गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक कुछ प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिनकी वजह से हम चीज़ों को पहचानते हैं, मतलब देते हैं और फिर रिस्पॉन्स देते हैं. These principles assist us to perceive an image or pattern in the stimuli based on certain rules. There are 5 principles: proximity, similarity, continuity, closure, good form, and symmetry. Now, we will discuss these principles in detail. Proximity. Proximity means नियरनेस इन स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप. जो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं उसकी बिना पर हम उसको एक ग्रुप की सूरत में तश्कील दे देते हैं और एक ग्रुप की सूरत में पहचानते हैं. इसे प्रॉक्सिमिटी कहते हैं. क्लोज टुगेदर इन स्पेस और टाइम टेंड टू बी परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर और फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. गुर्बत की बिना पर हम उसे एक जो सा है ग्रुप की सूरत में तश्कील देते हैं, ग्रुप की सूरत में एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको परसीव कहते हैं. इसी तरह से दूसरा प्रिंसिपल है सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी मीन एक जैसी शबाहत, एक जैसी अशकाल की बिना पर हम उसको एक ग्रुप में तश्कील देते हैं. इट्स कंसिस्ट वन थिंग सिमिलर आइटम्स टेंड टू बी ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर. जैसे कि आप इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं, बहुत सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं. लाइक उसमें एक सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ओवल शेप है. और इसी तरह से कुछ आइटम्स हमारे पास एक और जगह बनी हुई हैं जो कि स्पोर्ट गुड्स हैं. ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स में हमारे पास एक बॉल है, टेनिस बॉल है, सर्कल फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, उसके अलावा बैट है. लेकिन इनकी सिमिलैरिटीज़ की बिना पर हम इसको अलग अलग पॉइंट आउट करेंगे. एक को हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहेंगे, दूसरे को हम स्पोर्ट गुड्स कहेंगे. दिस सिमिलैरिटी this similarity tells us that we have to create an organization, that we have to create a group. इस ग्रुप सिमिलैरिटी की बेस पे हम सर्कल को एज एक दायरे को सर्कल के तौर पे परसीव कर रहे हैं और इसी तरह से स्पोर्ट आइटम को हम एक बॉल को स्पोर्ट आइटम के तौर पे परसीव कर रहे हैं. Next is our good continuum. Good continuum is the tendency to perceive a line that starts in one way as continuum in the same way. जैसे कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है, हम उसको देखते हैं, उसमें लाइंस में ऑल्दो बीच में गैप होता है, लेकिन फिर भी हम उसको परसीव एज ए हम उसको पूरा परसीव करते हैं.
Next is closure. It refers to perceptual process that organize the perceived word by filling in gaps in stimulation. जो चीज़ें करीब होती हैं एक दूसरे पे, वो चाहे इनकम्प्लीट ही हो क्यों ना हो, हम उसको पूरा परसीव कर लेते हैं. जैसे कि एक ज़ेब्रा जो कि इनकम्प्लीट है, पूरे फुल उसकी इमेज नहीं बनी हुई, लेकिन फिर भी हम उसको पूरा परसीव करते हैं बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस नॉलेज. इट हेल्प अस बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस नॉलेज. जो हमें पहले इल्म है वो हमें इसको लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्रीवियस नॉलेज हमें इसको ऑर्गेनाइज करके एक मुकम्मल इमेज देखने में मदद देती है. इसी तरह से अगर कुछ इनकम्प्लीट सर्कल्स होंगे, बीच में गैप होगा, लेकिन हमारा माइंड उसको मुकम्मल फॉर्म में तश्कील देकर हमें मैसेज कन्वे करता है कि इट्स अ बॉल एंड देन वी कैन एबल टू परसीव दैट. गुड फॉर्म. It is a type of closure we fill in the gap perceived from rather than disconnected lines. As I told you early, disconnected lines means एक सर्कल होगा, बीच में गैप के बावजूद हम उसको fully perceive करते हैं. Symmetry. It says that there is a tendency to organize things to make a balanced, a symmetrical figure that include all the parts. ऐसे इमेज जो कि एक जैसे नज़र आते हैं, जिनके दोनों साइडें एक जैसी होती हैं, उनको सिमेट्रिकल इमेजेस कहा जाता है. लाइक रूबिन वास में भी दोनों तरफ शेप एक जैसी है. जब हम दो चेहरों को देखते हैं तो वो सिमेट्रिकल फॉर्म्स हैं, वो सिमेट्रिकल फॉर्म में आती हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिमेट्रिकल. लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम इसको परसीव करते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और इसको फिर ग्रुप में तशकील दे के रिस्पॉन्स देते हैं. नेक्स्ट इज़ अवर फीचर एनालिसिस. Feature analysis means focusing on the part of the whole. यानी कि किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की बिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानना और मीनिंग देना फीचर एनालिसिस कहता है. फीचर एनालिसिस इज़ अबाउट हाउ वी परसीव अ शेप, पैटर्न, ऑब्जेक्ट और सीन बाय रिएक्टिंग फर्स्ट टू द इंडिविजुअल एलिमेंट देन मेक इट अप. इंडिविजुअल ब्रेन, हमारे जो ब्रेन है, ख़ास खसूसियत की बिना पर मुख्तलिफ़ अशिया को पहचानते हैं, उनको मतलब देते हैं, मीनिंग देने के बाद फिर हम रिएक्शन देने के काबिल हो जाते हैं. सच लाइक डिफरेंट एंगल्स, कर्व्स, शेप्स, एजेस. फीचर इस डिफरेंट चीज़ों की फ़ीचर्स होती हैं. कुछ फ़ीचर्स और टेम्पलेट हमें मदद देते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरह से पहचान सकें. जैसे कि जब हम कोई फिगर देखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल फिगर देते हैं, दीज आर 26, लेकिन हमारे माइंड में जो इमेजेस बने हुए हैं या फिर जो टेम्पलेट्स हैं या एंगल्स हैं, वो एंगल्स हमें इनको देख के परसीव करके समझने में मदद देते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से जान सकें. जब हम कोई लेटर देखते हैं, लाइक व्हेन वी सा एन लेटर, जब हम एक लेटर देखते हैं आर, तो देर आर वर्टिकल लाइन्स, डायगोनल लाइन एंड हाफ सर्कल. ये कर्व्स और लाइंस हमें शेप जो सी हैं हमें पहचानने में मदद देती हैं कि ये आर लेटर है. ये हमारी परसेप्शन की वजह से होता है. इट्स कॉल्ड फीचर एनालिसिस. फीचर एनालिसिस के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं क्योंकि ये हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में मदद देता है, इसलिए देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स. एडवांटेज ऑफ फीचर एनालिसिस. फर्स्टली इट इज़ वेरी सिंपलर. ये बहुत ज़्यादा सादा होता है एंड ईजियर टू सी हाउ द सिस्टम माइट ट्राई टू करेक्ट फॉर द काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज यूज्ड बाय टेम्पलेट मॉडल. सेकेंडली फीचर एनालिसिस का जो फ़ायदा एडवांटेज है वो ये है कि फ़ीचर कॉम्बिनेशन स्कीम के थ्रू इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू स्पेसिफाई दोज रिलेशनशिप अमंग फीचर्स दैट आर मोस्ट क्रिटिकल टू द पैटर्न्स. These characteristics help us to perceive an image better and respond it. Top-down and bottom-up processing. Top-down process. In top-down processing, on this perception is guided by higher level knowledge, experience, expectation. Top-down processing is related to
perception that is driven by cognitions. In this process, on the perception is guided by higher level of knowledge, experience, expectations and motivations. It's a cognitive process that starts with our thoughts, जो कि लोअर लेवल फंक्शन की तरफ ले जाती हैं, जैसा कि हमारी सेंसेस। जब हम कोई पैगाम सेंसेस के थ्रू अपने माहौल से मौसूल करते हैं तो प्रीवियस नॉलेज के बिना पर हम इसको मीनिंग देते हैं। वी आर एबल टू फिगर आउट मीनिंग the sentence and understand that thing, and then we are able to respond that according to the situation, that what is that thing and हमें उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। ये सब कुछ हमारी प्रीवियस नॉलेज या फिर जो हम अपने माहौल से लर्न करते हैं उसके बायस मुमकिन होता है। जैसे when we read a difficult handwriting it is hard for us to understand. समटाइम्स हम उसे समझ लेते हैं लेकिन समटाइम हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब हम उस लाइन को मुकम्मल तौर पे पूरा पढ़ते हैं A to Z तो हमें इसका मतलब समझ आ जाता है। दिस बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब हम ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेते हैं तो हमारी प्रीवियस नॉलेज की बेस पे हमें समझ आ जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। नो, टॉप अप प्रोसेसिंग और बॉटम अप प्रोसेसिंग। Top up processing या bottom up processing is sensory analysis that begins at the entry level. Means जब हम कोई stimuli मौसूल करते हैं then this energy or data gives up to the brain for the integration of this sensory memory. जब हम कोई इमेज देखते हैं, कोई पिक देखते हैं तो ब्रेन उसके बारे में हमारे इर्द गिर्द के माहौल से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करने के बाद, इंटीग्रेशन के बाद रिकॉग्नाइज करता है एंड देन रिकॉग्निशन के बाद वी आर एबल टू रिस्पॉन्स दैट ईजीली। ओके, टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड बॉटम अप सब्जेक्टिव कंसिस्टेंसी और परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। Subjective consistency or perceptual consistency is a phenomena of consistency in which we read about the perception of an object or quality as constant even through our sensation of the object change. Means perceptual consistency refers to our ability to see things differently without having to reinterpret the object's property. Shape consistency. शेप कंसिस्टेंसी इज़ अबाउट, जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं चाहे उसका साइज़ तब्दील हो जाए, छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, हम उसको वैसे ही परसीव करते हैं जैसा कि एक्चुअल इमेज होता है। दिस बिकॉज ऑफ सब शेप कंसिस्टेंसी, यानी कि जो हमारे माइंड में एक इमेज बना होता है इस वजह से मुमकिन हो पाता है ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। लाइक अ 10th फ्लोर बिल्डिंग, नो मैटर कि हाउ फार वी फ्राम इट, हम उससे कितना दूर हैं या कितना पास हैं, लेकिन अगर हम उससे दूर भी होंगे तो हमारे माइंड में ये इमेज होगा कि इट्स अ वेरी टॉल बिल्डिंग बिकॉज इसके 10 फ्लोर हैं, और अगर हम इससे पास होंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये हमारी शेप कंसिस्टेंसी की वजह से है जो कि हमारे ब्रेन में एक प्रॉपर इमेज बना हुआ है। नेक्स्ट इज अवर शेप कंसिस्टेंसी। शेप कंसिस्टेंसी कंसिस्ट perception of an object as having the same shape regardlessly of its orientation. जैसे वो होती हैं हम उसको वैसे ही मौसूल करते हैं। लाइक अ सर्कल प्लेट, जैसे कि जब हम एक प्लेट को देखते हैं, सर्कल प्लेट को देखते हैं तो हम उसको सर्कल परसीव करते हैं, लेकिन हम उसको सर्कल परसीव करते हैं। इसी तरह से जब हम एक रेक्टेंगल फ्रेम को दीवार पर देखते हैं तो हम उसको बाकायदा तौर पे एक रेक्टेंगल के तौर पे परसीव करते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ शेप कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इज अवर कलर कंसिस्टेंसी। इट्स मीन्स कलर्स को हम वैसे ही मौसूल करते हैं जैसा कि ओरिजिनल एक्चुअल कलर होता है। इट डजेंट मैटर दैट देयर आर डिम लाइट और हाई लाइट, नाइट टाइम और डे टाइम।
जैसे कि when we saw toward a yellow banana, whenever whether we see it in dim light, sunlight, or wherever we perceive it as banana, it's called color consistency. Depth perception. Depth perception translating 2D to 3D dimension. Depth perception is the ability to see the things in 3 dimensions, including length, width, and depth, and to judge how far away the object, what is the length of the object, and how deep is the कितनी उसकी डेप्थ है, कितनी डीप है, कितनी उसकी विड्थ है, कितनी उसकी लेंथ है, ये सब कुछ हमें डेप्थ परसेप्शन के थ्रू पता चलता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का सही तरह से इमेज और फासले का तयन करने के लिए बाइनोकुलर क्यूज़ का बाइनोकुलर टू आई विजन होता है, जो आइड विजन का इस्तेमाल करते हैं। बाइनोकुलर disparity is an image location of an object seen by both left and right eye। जब हम दोनों आई से एक इमेज को देखते हैं तो उसको बाइनोकुलर डिस्पैरिटी के थ्रू देखनी है। Motion or movement perception. Motion perception is a process where humans and other animals orient themselves to their own or other physical movements. Motion perception के थ्रू हम दूसरे इंसानों की और जानवरों की मूवमेंट का अंदाज़ा लगाते हैं कि आया कि कोई बंदा चल रहा है, खड़ा है या फिर किस हालत में है। ये सब कुछ हमें मोशन परसेप्शन या मूवमेंट परसेप्शन के थ्रू पता चलता है। विजुअल क्यूज टू मूवमेंट। परसेप्चुअल इल्यूजन। परसेप्शन हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं जो कि हम अपने माहौल से हासिल करते हैं, जबकि इल्यूजन इज़ रॉन्ग और मिस इंटरप्रेटेड परसेप्शन ऑफ अ सेंसरी एक्सपीरियंस। परसेप्चुअल इल्यूजन इज समथिंग ऑब्जेक्टिवली इन सच अ वे as the cause misinterpretation of its actual nature. There are some illusion like Muller-Lyer illusion. In Muller-Lyer illusion is an optical illusion consisting of nothing more than an arrow. Muller-Lyer illusion basically लाइंस होती हैं जो कि जिनके इर्द गिर्द एरो लगाए जाते हैं, जो कि जिनकी साइड इनवर्ड और आउटवर्ड होती है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन एरोज़ की वजह से इंसान इसको गलत परसीव करते हैं और इस क्योंकि जिनके मुंह बाहर की तरफ होता है उनको उन लाइंस को बड़ा परसीव करते हैं, जिनके अंदर की तरफ होता है उसको छोटा परसीव करते हैं। नेक्स्ट इज़ अवर एबनहाउस इल्यूजन। एबनहाउस इल्यूजन इज़ an optical illusion of relatively size perception. इसके अंदर जो है ना दो सर्कल्स होते हैं, फिगर ए में और बी में सेम सर्कल होते हैं जो कि अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन बाहर के सर्कल्स की शेप की वजह से एक इल्यूजन पैदा होता है। दैट्स व्हाई वी थिंक दैट ए फॉर्म में शक्ल जो सर्कल है वो बड़ा है, जबकि बी में छोटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली दीज बोथ सर्कल्स आर इक्वल, बट वी प्रॉपरली परसीव द मिडल सर्कल एज स्मॉलर इन द फिगर बी देन द सर्कल इन द सेंटर ऑफ फिगर ए दैट आर एक्चुअली द सेम साइज, बिकॉज दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अवर illusion, because of misinterpretation of perception, our sensory experience. Next is our Poggendorff illusion. It's a geometrical optical illusion which is involved in the misinterpretation of the interaction between diagonal lines and horizontal lines and vertical edges. इसके अंदर लाइंस होती हैं जिसको गलत परसीव किया जाता है। That's why this is called illusion. And in our real life illusion का इस्तेमाल बहुत होता है, जैसे कि जो
पिक्चर्स बनाते हैं, आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, वो एलुजन का इस्तेमाल अपनी इमेजेस में करते हैं, अपनी पिक्स में करते हैं, या जिसकी वजह से हमें पता चलता है वो उसको जो वो इस्तेमाल करते हैं परसेप्चुअल एलुजन, जिसकी वजह से हमें दूरी का एहसास हो रहा होता है कि दरख्त काफ़ी दूर है, लाइन काफ़ी दूर चली जा रही है, या पास का एहसास होता है। ये सब कुछ एलुजन के बायस ही होता है। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। और परसेप्चुअल एलुजन और एम्बिगुअस फिगर उनका स्पेशल इंटरेस्ट रहा है, जिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। दैट्स वाई उन्होंने बहुत सारे एलुजन के स्केल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, इन विच वी टॉक अबाउट, जिनमें से हमने मुller-Lyer एलुजन स्केल, एबनहॉस एलुजन स्केल एंड पोगनड्रॉफ एलुजन स्केल के बारे में बात की है। दिस ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू।